हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एनटीए से जेई मेन 2021 के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। एंड इस बार 2021 में जो जेई मेन का पेपर है वो 4 सेशंस में होने वाला है। सो इस वीडियो में आई टेल यू अबाउट द लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं और छोटी सी यूजफुल टिप्स आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट, 16 दिसंबर को एनटीए ने जेई मेन 2021 का एग्जामिनेशन ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है। उसके हिसाब से 2021 में जो जेई मेन होगा वो 4 सेशंस में होगा। पहला सेशन फरवरी, सेकेंड मार्च, थर्ड अप्रैल एंड फोर्थ एंड फाइनल मई में होगा। अब जो एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं सो दैट स्टूडेंट को मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल पाए टू इम्प्रूव देयर स्कोर एंड स्टूडेंट के जो ड्रॉप लेने के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाए। और ये जो एग्जामिनेशंस होगी इन मंथ में, ये मल्टीपल डेज पे होगी। और इन डेज पे जो एग्जामिनेशन है वो 2 शिफ्ट्स में चलेगी। मॉर्निंग शिफ्ट जिसका टाइमिंग 9 to 12 रहेगा एंड एक आफ्टरनून शिफ्ट रहेगा जिसका टाइमिंग 3 to 6 PM रहेगा। पेपर्स की बात करूँ, पेपर वन जो होगा वो बी एंड बी टेक प्रोग्राम्स के लिए रहेगा, जिसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब हर सब्जेक्ट में उन्होंने 30 क्वेश्चंस डाले हैं। इन 30 क्वेश्चंस को भी उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस का रहेगा जिसकी मार्किंग स्कीम रहेगी सही के 4 एंड गलत के -1। एंड जो सेक्शन बी है उस सब्जेक्ट का, उसमें 10 न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बट बेस्ट पार्ट और जो चेंज है वो यही है कि जो ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स है आपको इसमें एनी 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। ओके, सो पेपर 2A भी होगा। पेपर 2A इज़ फॉर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर जिसमें 30 क्वेश्चन डिवाइडेड है 20 + 10 में, 20 सिंगल करेक्ट, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। सेकेंड सब्जेक्ट इसमें होता है एप्टीट्यूड का एंड जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो ड्राइंग टेस्ट होता है। सो यहाँ पे जो मैथ्स का पेपर और आपका एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और ये जो ड्राइंग का पेपर रहेगा ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा। एंड एक पेपर और होता है जो कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया है, पेपर 2B। पेपर 2B इज़ अबाउट एडमिशन टू बैचलर्स ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम। अब इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स जिसमें 2 सेक्शन 20 + 10, 20 सिंगल करेक्ट, 10 आपके न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स और सेम फंडा। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स में से आपको क्या करना है, 10 में से 5 करने हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में है। इसमें सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो एप्टीट्यूड का होता है एंड जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो प्लानिंग बेस्ड सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो दोनों पेपर्स देना चाहता है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का, तो उसका एग्जाम उस केस में क्लब हो जाता है। जो 3 घंटे का पेपर है उसकी जगह 3.5 घंटे का हो जाता है। तो उसको 4 सब्जेक्ट जो हैं फेस करने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक ड्राइंग का टेस्ट। ओके, सो बच्चों, अब जो भी जेई मेन की एग्ज़ाम की फाइनल डेट्स है वो आपके सामने क्लियर एंड फाइनल है। सो अब आपको लग के मेहनत करनी है, सिंसेरिटी से, पूरी एनर्जी से काम करना है। अब आपके हाथ में सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं। अब इन 2 महीने में आपको अपना पहली चीज़ पेंडिंग सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड, आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है अच्छे से। और इस बीच में खासकर 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि इनका स्कूल एग्जामिनेशन प्री बोर्ड्स भी चलता रहेगा, प्रैक्टिकल्स के लिए वर्किंग भी चलती रहेगी जिसमें प्रैक्टिकल फाइल मेकिंग होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन 2 महीनों में करनी है। सो अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू बी अ वेरी गुड मैनेजर। ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी है आपको। अपनी जेई में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। भले ही आपको एनटीए ने 4 अटैम्प्ट दिए हैं बट आपको अपना जो बेस्ट शॉट देना है वो फरवरी अटैम्प्ट में ही देना है, बिकॉज फरवरी अटैम्प्ट आपका बहुत अच्छा जाता है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। और इससे आप कंपटीशन में भी काफ़ी आगे रहेंगे, बिकॉज बाकी लोग सब अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करते रहेंगे, आप अपनी जेई एडवांस की तैयारी करते रहेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एग्जामिनेशन टाइम स्लॉट्स है वो आपका 9 to 12 और 3 to 6 है। तो ये जो टाइम है आपका अभी प्रिपरेशन टाइम में, अब इन टाइम स्लॉट्स में सुपर एक्टिव रहें। ओके, इन्हीं टाइम पे आप पढ़ाई करें, इन्हीं टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट दें, बिकॉज इसी टाइम स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मॉक टेस्ट भी इसी टाइम फ्रेम में दें।
एंड रिमेंबर इसी टाइम स्लॉट में आपको खुद को मोस्ट इफेक्टिव बनाना है, तेज़ बनाना है, आपका फोकस मैक्सिमम होना चाहिए सो दैट आपके एग्ज़ाम वाले दिन आपका इस टाइम स्लॉट में एकदम पीक परफॉर्मेंस निकले, एकदम हाईएस्ट परफॉर्मेंस निकले। तो यस, आपको खुद को उस हिसाब से मोल्ड करना है। ठीक है बच्चों। एंड यस, अगर रिवीजन की बात करूँ मैं, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि जहाँ रिवीजन की बात आती है तो बच्चे जो पूरा फोकस है वो थ्योरी पे करने लगते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। थ्योरी करने से एग्ज़ाम में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाती है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। सब लोग रिवीजन में थ्योरी तो करें बट उसके साथ प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करें। ओके, सो कीप योर रिवीजन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है। एंड आप प्रॉब्लम्स भी कहाँ से प्रैक्टिस करें? सो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही पहले प्रैक्टिस करें, बिकॉज वो ही खुद में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक है। सो सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके बाद ही कोई दूसरा मटेरियल उठाएं आप, और दूसरा मटेरियल भी वही उठाएं जो कि प्रैक्टिकली बचे हुए टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज अगर कहीं भी इनकम्प्लीशन की फीलिंग होगी तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन ही होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अब बचे हुए टाइम में हर हफ्ते कम से कम आप 5 मॉक टेस्ट जेई मेन लेवल के ज़रूर दें, और इन ये जो मॉक टेस्ट हैं इनके रिजल्ट्स को सीरियसली एनालाइज करें। आप देखें कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और फिर उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट प्लान बना के डेली आप खुद पे काम करें। ठीक है। सो मॉक टेस्ट के लिए आप एनटीए का बहुत बढ़िया सा एक एप्लीकेशन है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। उसी में काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप उसको ही मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी काफ़ी फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। सो इन ऑल बच्चों, आप खूब मेहनत करनी है। सारी चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर एंड फाइनल है। कम से कम दिन में 12 घंटे लग के आपको पढ़ाई करनी है। एंड येस, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। खूब मेहनत करें और याद रखें आपको फरवरी अटेम्प्ट ही फोड़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।